हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अभय क्लासेस में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं मैथ का। आज हम लोग का लेसन फर्स्ट होगा। इसमें हम आपको जानकारी देंगे कि किस प्रकार से फर्स्ट लेसन को अच्छे प्रकार से पढ़ें ताकि हमारा बेस अच्छे प्रकार से मैथ का बनता जाए। और आपको बता दें कि मैथ का हम लोग का पहला लेसन का नाम है संख्या पद्धति। और संख्या पद्धति में हम आइए जानते हैं कि क्या क्या पढ़ा जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि यदि मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बनी बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि मेरी हर एक न्यू वीडियो आपको मिलती रहे। साथ साथ यदि आपके कोई दोस्त हो जो भी राष्ट्रीय आय की तैयारी में लगा हो तो आप उसको ये वीडियो शेयर कीजिए, जिससे कि उसकी भी मदद हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और आपको पढ़ाते हैं मैथ्स। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम आज पढ़ने वाले हैं संख्या पद्धति। संख्या पद्धति एक प्रकार से देखें तो जब भी मैथ्स पढ़ना स्टार्ट किया जाता है तो ये उसका एकदम बोले तो एकदम फर्स्ट सीढ़ी होता है, जिससे कि इसको इस चैप्टर को पढ़े भी ना आपका मैथ अधूरा ही रहेगा। इसलिए किसी भी चीज़ का आरंभ छोटी चीज़ से ही करते हैं। तो इसीलिए ये मैथ्स का सबसे छोटा लेसन होता है संख्या पद्धति, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। इसमें हम आपको बताएंगे अंक। अंक क्या होता है? देखिए, कोई भी कार्य होता है तो उस जो बड़ा कार्य हुआ है उसको करने के लिए कुछ छोटी छोटी वस्तुएं लगी होती हैं। जिस प्रकार से कोई मकान बनता है तो उसमें उसको बनाने के श्रेय किसको जाता है? ईंट को, सीमेंट को, बालू को। ऐसे तब जाके मकान तैयार होता है। तो इसी प्रकार से जो मैथ होता है, मैथ को बनाने का सबसे बड़ा श्रेय अंक को जाता है। अंक होते कितने हैं? अंक 10 होते हैं, क्योंकि जो मैथ है वो इन्हीं 10 अंकों की मदद से पूरी गणित बनी हुई है। तो देखिए, अंक किसको कहते हैं? तो 0 से लेकर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, बस केवल इन्हीं 10 अंकों से आपका पूरा मैथ बना हुआ है। यानी पूरा मैथ इसी पे टिका हुआ है, 0 से लेकर 9 तक। इन्हीं को बोलते हैं अंक। अंक के बाद आते हैं संख्या में। संख्याओं का ज्ञान, संख्याओं को मतलब पढ़ने के लिए क्या क्या जरूरी होता है? तो देखिए, जैसे मान लीजिए कोई भी अंक को मिला देते हैं, 3-4 अंक, जैसे 4, 5, 8, 9, इन्हीं 4 हम अंक को मिलाएं तो ये संख्या का निर्माण हुआ है। इसको पढ़ते कैसे हैं? तो देखिए, इसको पढ़ने का तरीका होता है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। मतलब कि इधर इकाई से स्टार्ट करते हैं तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 4589। ठीक है, इसको इस प्रकार से पढ़ते हैं। तो अंक, संख्या। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि आगे क्या होता है। हम लोगों ने अंक और संख्या को समझ लिया। अंक क्या होता है कि अंक 0 से लेकर 9 तक होता है। लेकिन संख्या क्या होता है? संख्या जब हम अंकों को जोड़ते हैं तो उसको बोलते हैं संख्या। तो जैसे देखिए, आपसे कभी कभी पूछता है कि कोई अंक दिया रहेगा, कोई संख्या बोल सकते हैं संख्याओं को, जैसे 4, 2, 9। दूसरा है 5, 4, 6, 8, 0, 3। ठीक, इन सबको हमको लिखना है शब्दों में। मतलब कि ये गणित के अंकों में संख्याएं लिखी गई हैं, लेकिन हमको क्या करना है? इनको शब्दों में लिखना है। तो देखिए, शब्दों में लिखने के लिए हम आपको तरीका बताते हैं। सबसे पहले इकाई लिखते हैं, इकाई से गिनते हैं, फिर दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, दो बना के ह कर देंगे तो 10,000, लाख, 10 लाख, फिर करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, ऐसे होता है। तो हमको नॉर्मली यहाँ तक संख्या लाख तक या 10 लाख तक दे सकता है। ठीक है, तो देखिए 4, 2, 9 है, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा। ठीक, सैकड़ा जहाँ पे ख़त्म होता है उसी को हिंदी में लिखना स्टार्ट करते हैं। जैसे देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा। सैकड़ा पे ख़त्म हुआ है, सैकड़ा पे क्या है? 4 है, तो 4, 100। ठीक, दहाई
दहाई में दोनों को लेते हैं तो देखिए दहाई के स्थान पर 2 है, इकाई के स्थान पर 9 है, तो 2 और 9 को जोड़ेंगे तो 2 और 9 कितना पड़ते हैं 29, तो 429। ठीक है। फिर इसी प्रकार से सेम वही काम मैं इसमें भी करेंगे, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। ठीक ना। लाख यहाँ सबसे लास्ट में क्या आया लाख, तो जो लाख स्थान पे आया तो वही संख्या लिखना यहाँ पे शुरू कर देंगे। तो लाख के नीचे क्या है 5, तब 5 लाख, 5 लाख। देखिए जहाँ पे 10 आया है वो मतलब कि वहाँ पे दोनों को ले लेंगे। दो मान लीजिए जैसे 2 पे दहाई तो इकाई दहाई दोनों ले लिए हम लोग, तो 2 या फिर 10 आएगा तो दोनों संख्याओं को लेंगे। तो 4 और 6 46, हजार में है तो 46, 46,000। ठीक ना। फिर सैकड़ा पे क्या है 8, तो 800, 800। फिर देखिए 2 में दोनों को ले लेंगे तो 0 और 3 को क्या पढ़ेंगे, खाली 3 पढ़ते हैं। तो हमने ये कौन सी संख्या लिखी है 5,46,803 हमने इस बोर्ड पे लिखा है। तो एक प्रकार से तो ये बन सकता है, या फिर एक और बन सकता है यदि हमको शब्द दे दे हिंदी में लिखा हो और हमको उसको किस में लिखना हो अंक में, ये भी दे सकता है। तो इसको कैसे करेंगे देखिए, जैसे मान लीजिए हिंदी में दे सकता है 8,543। ठीक ना। या फिर हमको अंक में दे या फिर हमको हिंदी में, आता तो हमको सब है 8,000 तो खाली 8 लिखेंगे। फिर 443 तो 443 कन्फर्म करना होगा, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, तो 8,000 के नीचे क्या है 8, तो 8,000, 100 के नीचे क्या है 4, तो 400। 2 में दोनों ले लेंगे तो 4 और 3 को क्या पढ़ते हैं 43, तो हमने लिखा है 43। ठीक है। मतलब ये तो एकदम नॉर्मली छोटे बच्चों को पढ़ाया जाता है, आप क्लास 8 में है तो ये सब जो आपको जानकारी होगी, तो लेकिन हमको संख्या पद्धति पढ़ना था तो हमने सोचा इसको बता देते हैं। ठीक ना। चलिए अब सीखते हैं हम लोग एक और टॉपिक आता है जातिमान। ये सबसे एकदम आसान है, ये क्लास 6 7 में ही पढ़ा दिया जाता है। सबसे पहले जातिमान, जातिमान। देखिए जातिमान क्या होता है, जातिमान जिस संख्या का पूछेगा ना वही संख्या इस जातिमान हो जाती है। जैसे देखिए आपको इस प्रश्न में दे देगा प्रश्न नंबर 1 कि 4, 3, 2, 8, 9, 5 में 3 का जातिमान क्या होगा। मान लीजिए ये कोई बड़ी सी संख्या दी गई है, इसमें हमसे पूछा है कि 3 का जातिमान क्या होगा। 3 का पूछ रहा है ना, 3 का जातिमान, तो 3 का जातिमान 3 ही होगा। मतलब जो संख्या पूछेगा आपसे वही उसका आंसर हो जाएगा। ठीक ना। जातिमान इसी को बोलते हैं। फिर इसके बाद एक इसका और बड़ा भैया जाता है स्थानीय मान। स्थानीय मान ये तो एकदम सबसे नॉर्मल है। कोई संख्या देगा 4, 2, 3, 8 का स्थानीय मान बताओ। मतलब सभी संख्याओं का आपको स्थानीय मान बताना है। कैसे निकालेंगे देखिए, स्थानीय मान जब भी हमसे पूछ देगा तो हम क्या करेंगे, स्थानीय मान में करते क्या हैं, कुछ नहीं। देखिए सबसे पहले लिखेंगे इकाई, अंक को तो हम लिखना जानते ही हैं, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा,
1000, ठीक ना। तो देखिए इकाई कितने स्थान में पड़ रहे हैं, सबसे फर्स्ट में क्या हम लोग गिन रहे हैं, इकाई मतलब पहला स्थान। तो संख्या जो रहेगी, संख्या नहीं, एक को ले रहे हैं हम लोग तो अंक बोलेंगे, अंक गुणे 1 करते हैं। फिर देखिए दहाई का हमको जब भी स्थानीय मान निकालना होगा तो दहाई मतलब 10 होता है। कितना होता है, दहाई मतलब 10, तो अंक गुणे 10। देखिए जब भी स्थानीय मान ज्ञात करना हो तो दहाई के स्थान पे 3 है, तो अंक गुणे 10। 10 में मतलब दहाई जब भी पूछेगा तो 10 का गुणा करेंगे। फिर सैकड़ा के स्थान का यदि हमको 10 स्थानीय मान निकालना होगा तो सैकड़ा के स्थान पे जो भी अंक रहेगा तो अंक गुणे, सैकड़ा में कितना जीरो, 2 जीरो, मतलब कि अंक गुणे 100। या फिर यदि आपको कंफर्म नहीं हो रहा तो यहाँ पर भी देख सकते हैं, सैकड़ा जो भी अंक निकाल रहे हैं उसके बाद क गो अंक है, 1 2, 2 गो अंक है तो 2 गो जीरो बढ़ा देंगे उस संख्या के साथ। फिर देखिए यदि आपको हजारवें स्थान पे कोई, 1000 के स्थान पे कोई अंक हो और हमको स्थानीय मान पूछ दे तो जो अंक रहेगा अंक गुणे 1000 के बाद क गो अंक है, 1 2 3, 3 गो अंक बच जा रहा है तो 3 गो जीरो से गुणा कर देंगे। तो देखिए अब हमको टोटल स्थानीय मान कैसे ज्ञात होगा, 8 में 1 का गुणा तो 8, फिर देखिए 3 अंक गुणे 10, तो 3 में 10 का गुणा करेंगे तो 30, फिर 2 अंक है, फिर कट है जीरो, 2 गो जीरो, तो 2 में 100 का गुणा करेंगे तो 200, फिर 1000 के स्थान पे 4 है तो 4 गुणे 1000 में, तो मतलब कि 3 गो जीरो यहाँ पे। तो इस प्रकार से स्थानीय मान निकलता है किसी भी संख्या का। हमको क्या करेगा, क्या पूछेगा हमसे कि कोई बड़ा सा अंक दे देगा, उसमें कोई पर्टिकुलर अंक का हमसे पूछेगा तो हम देखेंगे कि वो अंक किस स्थान पे है। मान लीजिए यदि हमको 2 का पूछ देता तो 2 लिखते हैं, फिर इसके बाद कट अंक बच जा रहा है 1 2, इसके पहले 1 2, 2 ठे अंक है तो उसके पीछे 2 जीरो लगा देते हैं, ठीक ना। तो इसी प्रकार से हम लोग स्थानीय मान निकालते हैं। एक और हम दिखाते हैं, जैसे मान लीजिए 5 4 9 8 7 6 में 4 का यदि हमसे स्थानीय मान पूछेगा तो 4, देखिए 4 को गो अंक बच जा रहा है, 1 2 3 4, इधर काउंट कर रहे हैं 1 2 3 4, 4 ठे अंक छूट जा रहा है तो 4 ठे जीरो, 1 2 3 4। इस प्रकार से किसी भी संख्या का हम लोग स्थानीय मान ज्ञात करते हैं, ठीक है।